ये आया में क्या है? अपने दुश्मनों से ज्यादा सब्र करो। कोई तुमसे माहिर ना हो सब्र में, ये सब्र खो बैठा, ये इस्लाम छोड़ बैठा, इसने अपनी हिजाब उतार दी, ये तो शिया में अली है। और वो जो इस्लाम के खिलाफ है वो हमसे बेहतर है, जो सिरात मुस्तकीम पे नहीं है वो हमसे बेहतर है। और फिर कहा वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये तुफ्लिहून जब भी देखे ना कुरान मजीद में, तुफ्लिहून उन लोगों के लिए है जो कामयाब हैं। कामयाबी जब भी कुरान मजीद में देखेंगे, तुफ्लिहून जो फतह कामयाबी जिनको हासिल होती है, उनके साथ हमेशा एक फॉर्मूला साथ होती है ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये सब करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और मुख्तलिफ जो है तफसीर, उनमें ये भी मिलता है कि ये आया जो है, ए ईमान लाने वालों सब्र करो, अपने दुश्मन से ज्यादा सब्र करो। और फिर अल्लाहु अकबर, सफ़े बिछाओ। इस तरह तुम्हें सफ़ बिछानी है और खड़े रह जाना है जैसे तुम एक लश्कर हो। That's pretty amazing, क्योंकि ये आया उन लोगों के लिए जो जिहाद कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ खुद हिजाब जब करना है तो दूसरों को भी ऐसे रखें हमारे इर्द गिर्द जो हमें इंकरेज करें, और जब कोई बहन करती हो तो उसके साथ खड़े रह जाएं। हम वो हैं कि जो कर रहे हैं उनको अक्सर शेम करते हैं, ये कौन सी हिजाब पहनी है, ये नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, बेहतर है ना ही पहनो। अस्तगफिरुल्लाह। क्या मालूम कि लड़कियां किस तरह कितनी मुश्किल से ये पहन के उतार के टाइट करके लूज करके स्लीव बता के ये पहनो 1000 बार तैयार होके निकली हैं। कितनी माएँ हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को वापस ऊपर भेजा, जाओ ऊपर फिर से चेंज करो, अब वापस चेंज करो, फिर चेंज करो। वो माएँ को चेहरों पे नजर आ रहा था ना, वो बेटियां जो गुस्से में देखती हैं माँ को, आपने मेरी जिंदगी तो हराम कर दी है। ये बच्चियां हमारी बहुत मुश्किल से इस कंट्री में, क्या दुबई में, अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में जहां रह रही हैं, बेहिजाबी उनके सामने है और बहुत मुश्किल से जिहाद कर रही हैं। उनके लिए एक फौज बन जाइए, उनको साथ दें, हम तुम्हारे साथ हैं। एक दूसरे को जब हम सब्र करवाते हैं, वतवासो बिस्सब्र वतवासो बिहक्के वतवासो बिस्सब्र, वो खुद सब्र सिर्फ नहीं करते, दूसरों को सब्र करवाते हैं। अक्सर लोगों को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है और कहना पड़ता है, इट्स ओके, वी आर विद यू, यू गोना गेट थ्रू दिस। सब्र एक बहुत खूबसूरत चीज है। काश हम सब जो भी हमारी उम्र होती है, हम वहां नहीं पहुंच सकते। हम बहुत जल्दी से गुस्सा कर लेते हैं, वी आर नॉट ग्रेसफुल अंडर प्रेशर। फिर उन्हीं लोगों से माफी मांगते हैं कि देखें गुस्से में थी, खाया नहीं था, थकी हुई थी, शौहर से कुछ गुस्सा झगड़ा हुआ था, बच्चों ने कुछ तंग किया था, तो हमने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया जब मुश्किल आ पड़ी। लेकिन मुश्किल में तो ज़ैनब ने बताया, तब तो हमने ज्यादा अपने आप को कसरत से सब्र करवाया। एक्सेल, कुरान कहता है एक्सरसाइज पेशेंस, क्योंकि वो चीज है कि ये सब्र जो है ना, जितना कोशिश करेंगे इतना बेहतर होगा। जैसे वो कुश्ती लड़ने वाले, वो जो बड़े वेट्स लिफ्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, भारी भारी चीजें जो पहले नहीं उठा सकते थे, पहले इतना बोझ, फिर इतना, फिर कहते हैं और डालो और डालो और डालो। और जब वो करते हैं ना तो वो बिल्कुल बाकायदा वो शेक हो रहे हैं। मुश्किल है, इसका मतलब नहीं कि कामयाब नहीं हुए। कामयाब वो है जो मेहनत कर रहा है, अपना रेजिलियंस इंप्रूव कर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला
पुराने मजीद में ये बता दिया। देखो सूरह बकरा की बहुत फेमस आया है कि ये तकवा नहीं है कि तुम इधर अपना किबला रखोगे उधर, क्योंकि मुसलमान तब जब हुक्म आया कि अब किबला बदलो, नमाज के बीच में किबला बदल चेंज करना पड़ा है, हमने वो मस्जिद देखी है ना, दो किबलतैन वाली, तब लोगों ने बड़ा एतराज किया, या रसूलल्लाह ये क्या, हम इतनी हमारी क्या नमाजें इतनी काम आई, ये हुआ वो हुआ, गलत कर रहे थे ये वो। लेकिन अल्लाह ने फिर ये आयत भेजी कि देखो गलत फहमी में हो तुम, इबादत और तकवा सिर्फ ये नहीं कि तुम किस तरह तवज्जो कर रहे हो जब तुम सजदा करो, क्योंकि तकवा ये भी है कि तुम खुदा में मानो, रोजे कयामत में मांगो मानो, फरिश्तों में मांगो मानो, अब कुरान मजीद में मानो, रसूल खुदा में मानो, और फिर वो जो अपना सब पैसा अल्लाह की राह में दे दे, पूछ पूछ के उसका इस्तेमाल करे, बारे इलाहा किस तरह इसको इस्तेमाल करूं, तू बता, क्या ये गलत है, क्या इसका पोर्शन गवर्नमेंट को तो टैक्सेस बड़ी खुशी से दे सकते हैं, खुशी नहीं लेकिन बड़े डर से देते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ऑडिट हो जाए, लेकिन हमारा माल, हमारे माल पे भी ऑडिट होगा, खुदा ना खास्ता पता चला कि आपने पैसे इतना सारा खर्चा किया शादी में, खुद के कपड़े, हमने सबने महंगे महंगे स्टेक खाए हैं, महंगी महंगी चीजें ली है, और फिर अंदाजा हुआ कि इतने पैसों में किसी के पूरे स्कूल का एजुकेशन हो सकता था साल का, किसी का छत बन सकता था। हम तो ऐसी जगह में है दुनिया में जहां हमारा डॉलर बहुत दूर जाता है, इतना दिया इतना सारा कुछ कर दिया, तो भी हमें सोच समझ के, क्योंकि न्याज और ये सब बहुत जरूरी है, हमें खिलाना है अज़ा खाने में, इमाम हुसैन के चाहने वालों को खिलाना है, ये मातम कर रही है, थक गए हैं, लेकिन एक लिमिट हमें भी समझनी है ना, कि जरूरत से ज्यादा ना करे खुदा, तू हमारे दिमाग में ऐसा डाल ले कि हम इस साल किसी को ज़ियारत भेज दें, इस साल किसी की शादी करवा लें, लड़कियां हैं हमारे ही देश में जिनके पास पैसे नहीं है शादी के जोड़े के लिए, एक तलब रखें मुझे किसी की शादी करनी, सलवार पड़े मुझे किसी की शादी करवानी है, किसी का जोड़ा बनवाना है, नया जोड़ा, नई ज्वेलरी, सब कुछ कि कैसी शान में वो दुल्हन जाए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 50 दुल्हनों की शादी करवा सकते हैं, बहुत सारा कुछ है, बारे इलाहा तू हमें हिम्मत दे, इंस्पिरेशन दे कि हम सही जगह में इस्तेमाल करें। फिर कहा वो जो अपना पैसा अल्लाह को दे देते हैं, इसके बावजूद कि उनको उस पैसे से मोहब्बत हो, मुश्किल है, क्योंकि हम उस नक्शे कदम में चल रहे हैं ना, हमने अपने रुकों में दे दी वो अंगूठी, लेकिन हम तो वो फातिमा के चाहने वाले हैं जिसने जिसने अपनी शादी का जोड़ा दे दिया। रसूल खुदा ने पूछा था ए फातिमा कुछ भी दे सकती थी, क्यों ये दे दिया, तो सबसे खूबसूरत चीज तुम्हें आज पहनना है ये, हाँ बाबा कुरान मजीद में लिखा हुआ है, तुम्हें तकवा नहीं मिलेगा जब तक तुम वो चीज दे दो जो तुम्हारे सबसे अजीज हो। आज ये जोड़े से ज्यादा और कुछ नहीं था मेरे पास, लिहाजा जब उसने मांगा मैंने दे दिया, सलवार पड़े मोहम्मद जो देते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जो यतीम हैं उनको याद करके, मसाकीन जो गरीब हैं, जो मुसाफिर हैं, अजीब अजीब चीज है, ये नहीं कहते कि गरीब मुसाफिर, मुसाफिर मुसाफिर होता है, वो अपने घर से दूर है, उसके पास नहीं है सहूलत, उसके पास पैसे नहीं है, उसको इस शहर की चीजें नहीं आती, ना लोग आते हैं, जब उनको कंफर्टेबल रखते हैं ना हम, ये जान लें
कि मुसाफिर को खुश करना बहुत बड़ी बात है, खुदा को पसंद है। हम अपने घरों को बंद रखते हैं, बहुत सजाते हैं, लेकिन हम उसे खोलते नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं जो सफाई के मामले में इतना डीप चले गए हैं कि अब उनके घर पे न्याज नहीं होता है, टेक अवे न्याज होता है। नहीं नहीं, इनके लिए आसान है ना, इसके घर पे खाएंगे। हम जानते हैं कि ये सफाई करनी पड़ेगी, यू नो इट एंड आई नो इट। फिर इनकी कोक गिरेगी और हमारा कारपेट बिगड़ जाएगा और ये सब। ये शैतान है। शैतान doesn't let us keep guests। अभी वो घर से निकले, उनका बिस्तर अभी ठंडा भी नहीं हुआ, we're changing the bed sheet, गंदा, पता नहीं कैसे इन्होंने रख रखा होगा, यहाँ कैसे रहे होंगे। या अल्लाह give us a big heart, give us a big heart। I remember years ago, जब मेरा नया नया अपार्टमेंट था, मैं बहुत नई नवेली दुल्हन थी, लेकिन जब वो जो आया है ना, जो प्लम्बर के उसने जो शूज पहन के आया, तो मैंने देखा, मैं कुछ कह नहीं सकी कि मैंने कहा ये भी मेहमान है मेरे घर पे। उसको मैं दुख पहुंचाऊं कि प्लीज टेक दिस ऑफ एंड डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट, मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा। आजकल तो माशाल्लाह खुद ये लोग पहन के आते हैं, कुछ समझ गए हैं। एक तरीका होता है, किसी को दुख ना पहुंचाएं, अपने घर में आते हैं ना, सबर हम औरतों के लिए तो यही है। जब आए तो सबने घर उलट पुलट कर दिया, फिर हम उन्हीं लोगों को डांटते हैं जिनका ये घर उनकी जगह है अब कंफर्ट। ऐसे शौहर भी होते हैं, बंदूक फेंकी ना, मनेपन फेंकी ना, અહીંયા રાખ્યો તો 2 મિનિટ ગુમ થઈ ગયું, રાખી દીધી, ક્યાં રાખી? Because we can't let people relax. थोड़ा सब्र करना है, let people be happy in their own homes। पैर ऊपर रख के, हमारा एक्सपेंसिव कारपेट पे बैठ के, हाँ, हमारे हमारे साइड टेबल्स पे चीजें रखें, लेकिन ये किस चीज के लिए है? ये किस चीज के लिए है? मौला फरमाते हैं, और ये सिखाते हैं हमको कि अपना घर खोल दें, खोल दें, अपना दिल खोल दें। फिर कुरान मजीद में ये मिलता है, जो मुसाफिर को और फिर जो साहिल, जब भी कोई मांग रहा है तो उसे दें। वो वेरी फेमस हदीस, जब 8वें इमाम ने अपने बेटे 9वें इमाम को कहा, कि ए बेटे बेटे, हमें इत्तला मिली है कि आप मस्जिद के साइड डोर से आ रहे हैं अंदर, और आपके जो है ना सहाबी, वो समझते हैं कि वो आप पे कुछ एहसान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ आपको, वो फकीरों की भीड़ है ना, लेकिन ये नहीं जानते कि ये तुम्हें उन चीजों से दूर रख रहे हैं जो तुम्हारी जन्नत का सामान होगा। बहुत सारे लोग मस्जिद में नहीं आते क्योंकि फिर हमें लोग देखते हैं, हम ही मिले हैं, इतने सारे लोग हैं, इनको चंदा पूछो, हम ही नजर आते हैं तुम्हें? अल्लाह ने हमें चुना, अल्लाह ने हमें चुना। और बहुत दुख होता है जब हमारे ही बच्चे कहते हैं, मम्मी नो गेस्ट्स, अब मुझे मेरा बेडरूम देना पड़ेगा, शौहर कहता है मुझे वो फलाना इंसान का साया नहीं चाहिए इस घर में। अल्लाह, इतना बड़ा घर, इतना छोटा दिल। खोल दें इन दिलों को और इन नफरतों को हटा दें। ओनली पीपल आई लाइक शुड कम टू माय होम। नो, मजलिस रखें, खास उन दुश्मन रिलेटिव्स को बुलाएं जो बहुत दुख पहुंचाते हैं। अब वो नहीं है, शायद मर गए, लेकिन दिल साफ है कि हमने हमेशा जियारत से आके उनको एक गिफ्ट दिया था, हमने हमेशा उनको सलाम किया, हमेशा उनको घर बुलाया, क्योंकि हमें ये मिलता है एक्चुअली हदीसों में, वो जो कते रहम करता है और वो जो हमेशा उस दोस्त, उस रिश्तेदार को बुला बुला के सलाम करता है, दोनों को सवाल जवाब होगा, दोनों का। एक का मिले को जो को पूछा जाएगा, तुमने तुमने कते रहम किया और बहुत सारा कुछ इसकी सजा है, लेकिन दूसरे, हम जैसे इंशाअल्लाह
उनको they will not be two गुनाज, one गुना you did खते रहम, तुमने खुदा को और खुदा को नाराज किया और इंसान को भी। लेकिन जिसने हमेशा सलाम किया उसने उसको एक सवाब मिलेगा। You did not cut that relationship, you also always said hello. Be that person who always said hello. सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंशाल्लाह आज हम सब तवज्जो दें। थोड़ा कुछ डिस्ट्रैक्शन इधर भी है, आई एम सो सॉरी, मुझे डिस्ट्रैक्ट जब हो जाता है बिकॉज आई एम अवेयर एंड आई एम लाइक थिंकिंग समटाइम्स ऐसे लोग भी बात कर रहे होते हैं जिनको खास सुनने की जरूरत होती है। आपने ये देखा है टीचर भी इसी के लिए सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई बात कर रहा होता है हम कहते हैं ये आया होगा आज या ये सुन रहा होगा। ना किसी को डिस्ट्रैक्ट करना है ना खुद डिस्ट्रैक्ट होना है। We want to be here and now क्योंकि दोखर हम यहाँ लेने के लिए आए हैं। मलाइका रोते हैं या बारिला हमें मजलिस हुसैन में जाना है, क्योंकि पता है क्या है, यहाँ दर्श मिलता है। यहाँ ये गौहर जो गिर रहे हैं ना कि जिंदगी का सलीका मिल जाए कोई। और फिर कहा कि ये वो हैं जो है ना कैदी हैं उनको रिहा करते हैं, ये हैं जिनको तकवा है जिनमें, और वो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, वादे निभाते हैं, और उनकी आती है तो वो ज्यादा देते हैं। जब मुश्किल आती है तो ज्यादा सब्र करते हैं, जब बीमारी आती है ज्यादा सब्र करते हैं, जब जिहाद करने का वक्त आता है तो ज्यादा जिहाद करते हैं। ये है वो जो सच्चे हैं और ये हैं जो मुत्तकी हैं। सलवात। सब्र के बारे में हमने बहुत सुन लिया, माँ बाप पूरी जिंदगी माँ कह रही सब्र करो सब्र करो सब्र करो, लेकिन इसका मतलब है क्या? सब्र इज एवरीथिंग, एब्सोल्युटली। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदन अगर हो तो सब्र सर है पूरा। सर काट लिया पूरा बदन मर जाता है। ये ईमान को बचाने के लिए वही चीज है। लिहाजा सब्र पे गौर फिक्र करना है। और हमें मालूम है कि 2-3 किस्म के सब्र हैं। एक बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं जब बला आती है, दूसरा सब्र जब नेमतें आती हैं। वो लोग जो अब पैसे वाले हो गए, अब अकड़ के चल रहे हैं। अब हम आपकी गैदरिंग्स में नजर नहीं आ रहे। अब हम सिर्फ उन लोगों को रखते हैं हमारे इर्द गिर्द। So when we become more beautiful, more rich, more powerful, bigger houses, this is age test. शादी कर ली अब तो पूछती भी नहीं है, दोस्ती भी छोड़ दी। And so we have to be so careful, so careful. और फिर क्या? एक और सब्र, अच्छे कामों में लगे रहना। क्योंकि वॉलंटियर करना, हमेशा माफ करना, हमेशा सलाम करना, परहेज करना। लोग कहते हैं ना सब कर रहे हैं तो भी करो, अब क्या है भाई। लेकिन ये वो इंसान है जो कह रहे हैं मैं सब्र करूंगी, अल्लाह मुझे वहां देगा। और ये भी एक सब्र है, गुनाह में सब्र करना और सब्र के मुझे मिलेगा एक दिन। पेशेंस, रोजा रखते हैं तब भी सब्र होता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने मिलेंगे। तो दूर रहना चीजों से, अच्छे काम को लगातार करना, मुश्किल में अपने आप को रखना। मुफस्सिरीन कहते हैं, अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब तुम सब्र करते हो तो तुमने एक्चुअली शुक्र किया है। क्योंकि वो इंसान जो सब्र करता है वो अपने ग्लास को हाफ फुल देखता है, ये नहीं देखता कि काश इतना होता। वो कहता है इतना काफी है और इससे काम चला लेंगे। नहीं है सबके पास है, लेकिन मैं इससे काम चला लूंगा। लोग हैं जो पैदा होते हैं एक पैर के बगैर, ना बीना, माँ के बगैर, पैसों के बगैर, लेकिन अल्लाह देता है ना
रसूल खुदा से भी अल्लाह ने कहा कि क्या तो हमने तुम्हें वालिद नहीं दिया अबू तालिब के रूप में? क्या हमने आपकी हर मुश्किल नहीं उठाई जो दिल में बड़े मुश्किल से रही थी ना, और हर मुश्किल के बाद रिलीज। और सबसे बुरा गुनाह मौला अली फरमाते हैं कि बहुत सारे गुनाह हैं, one of the most hated sins by God, you know what it is? जब आप कोई गुनाह कर रहे हो जिसमें कोई लुत्फ नहीं। इंटरेस्टिंग। हम जब गुनाह का इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह बहुत माफ कर, लेकिन मजा आ रहा था, आई डोंट फील गिल्टी, तो मुझे गिल्ट इवोक कर कि ये बुरी चीज थी। बहुत वक्त लगता है, खुदा हमें जिंदगी दे कि हम वो पॉइंट पे पहुंचे। जो जवानी में मर जाते हैं उनको टाइम नहीं मिला, अल्लाह ने बचा दिया, मार डाला कि तुम अगर और भी करोगे तुम बहुत बुरा काम करोगे। अभी मैं बंद कर लेता हूँ। या तो तुम जन्नत तुमने कमा ली, तुम खो दोगे, कैन ट्रस्ट यू। लेकिन वो गुनाह जो लुत्फ के बगैर कर रहा है इंसान, इसका मतलब है कि तुमने इसलिए किया, तुम्हारी ऐसी आदत हो गई कि तुम सिर्फ डिसोबीडियंस कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ डिसोबीडियंस। तुमने अल्लाह का लिहाज नहीं किया। चूंकि इमाम फरमाते हैं वो गुनाह ना देखो बड़ा या छोटा हो, देखो किसके सामने वो कितना बड़ा है जिसके खिलाफ तुम ये गुनाह कर रहे हो। जितना छोटा हो, क्या तुम नहीं मानते कि खुदा तुम्हें देख रहा है? नहीं, अल्लाह तो देख रहा है। तो फिर जब कर रहे हो तो सबसे डरो, रूम के छुपे हुए दरवाजों को बंद करके भी, या अल्लाह यू आर द वन वाचिंग। जिसको देखना है वो देख रहा है। He's the judge, the jury and the executioner. So he's everything. इसलिए दिल की गहराइयों में भी किसी के लिए नफरत ना हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो आया है ना कि इस तरह अपने आप को सब्र कराओ कि तुम तुफलीहून में हो जाओ, सक्सेसफुल। इसका ट्रांसलेशन आर्मी यूनिट्स, ऐसी जगह में रख दो कि दुश्मन जहां से हमला कर सकता है वो जगहों को तुम प्रोटेक्ट कर लो। जैसे हम फायर वॉल्स बनाते हैं, जैसे हम ऐसी जगह हमारा पुलिस रखते हैं बाहर, हम बहुत सारा कुछ करते हैं ना बाहर, हर चीज को प्रोटेक्शन। अपने दोस्तों को भी जरा परख लो, उनको ना रखो करीब जो गुनाह करते हैं। ऐसी चीजें ना देखें, ऐसी चीजें ना सुने जिससे शैतान is looking for a crack to enter। जब कल इतनी बारिश हुई है तो जहां पता नहीं था कि वाओ छत पे ये खड्डा है, यहाँ पानी आ गया और बहुत नुकसान हुआ। We need to find the cracks in our armor। और इंसान जो शैतान से आगाह होता है ना, बहुत सोच समझ, ये शैतान इस इंसान के अंदर आया है, शौहर बन के, बीवी बन के, बच्चा बन के, पैसा बन के, और अपने आप को हमेशा हमें इतना प्रोटेक्ट करना है। तो जब हम तकवा की मंजिल को हासिल करना चाह रहे हैं तो अल्लामा मजलिसी ने बहुत खूबसूरत बात समझाई। बिकॉज़ यू नो व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई बी अ बेटर पर्सन, ये बहुत समझने की बात है। वराए ताबीर, वो चीजों से परहेज करना वो जो हराम है। That's definitely easy to understand. Number 2, वराए सालिहीन, उन चीजों से दूर रहना जिसमें 50-50 या कोई मकरूह है चीज। देखिए, we are those people who split hairs, लेकिन शायद ये सच में गुनाह नहीं, लेकिन दूसरे मर्द तो कह रहे हैं अलाउड। नहीं नहीं, 4 बाल बिल्ली के, 2 बाल मसल्ले पे तो नहीं है। एक दिन एक ऐसा बनाएंगे रूम जिसमें बिल्ली ना आए ना कोई आए। हमारे कपड़ों पे नजासत आ गई, हम नमाज से अब डरते हैं ना। सो ये दिस इज अ टाइप ऑफ तकवा, वरा इस-सालिहीन, टू अब्सटेन फ्रॉम डाउटफुल थिंग्स। फिर आता है वराए मुत्तकीन,
उन चीजों से दूर रहना जो अलाउड है, लेकिन इंसान स्टिल सोच रहा है। देखिए, we are those people who get run over by cars because it was our right off way. Pedestrian has right off way. I'm crossing, अब सब गाड़ियां आ रही हैं, I'm allowed to cross, लेकिन देख के क्रॉस करो, अपने आप को भी बचाओ। ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अलाउड नहीं है, but they are wajib, not wajib, but they are permissible. और वराए सादिकीन, जैसे हमने वो मौला अली की हदीस देखी कि हर एक चीज को रसूल खुदा देखते थे, क्या इस चीज से मैं खुदा के करीब आऊंगा या नहीं। तो पता चला ऐसी चीजें हैं जिससे कुछ नहीं प्रॉब्लम होता, ना ये दूर जाते हैं खुदा से या ना करीब आ रहे हैं। They are a waste, literally a waste of time. They do nothing for us. They are not harmful. लेकिन अगर दुनिया में इतना फाइनाइट टाइम है ऑन अर्थ और दिन में 24 आवर्स नहीं है, सो रहे हैं हम most of the time, half of the time we're at work, half of the time we're cooking, cleaning, इतना recreational time मिल रहा है, और अगर वो काम हम ऐसी चीजों में मुब्तला हो जाएं जिससे खुदा से करीब आ सकते हैं, लेकिन बिलीव इट और नॉट, ऐसे कामों को अपने नफ्स को हमें आदि करना है कि उसे लुत्फ आए खिदमत करने। That is their pastime. It's a pastime that is giving them thawab and it gives them joy. ये वो फिर अच्छे ही काम कर रहे हैं। तो एक बात जो है ना, वराए मुत्तकीन अलाउड है लेकिन तो भी नहीं कर रहे। It's interesting to understand, बहुत deep, लेकिन one of those things I recently understood a bit better. For example, chess. पूरी जिंदगी हम म्यूजिक और चेस को कुछ समझने के लिए पागल हैं। Chess, no, why is it not allowed? Music, why? Tell us. लेकिन ये मर जाता, is it allowed in this circumstance? और when we know that also Iran allows it. सबसे बड़े players ईरान से ही निकल रहे हैं। So then, and the children will tell you, Mommy, this makes me alert. And the best players in the world are the ones who are really thinking, नहीं शायद this makes you cunning, शायद this, शायद that, इसमें शायद because घंटे निकल रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने एक वाकया जब देखा ना, बीबी ज़ैनब ने कहा कि हम जब घंटे तक दरबार में इंतजार कर रहे थे ना, और सरे हुसैन लाया गया, तो ये आदमी चेस खेल रहा था, और इसे हमें इसकी जो स्टाइल, डू यू नो, समटाइम्स लोगों की एक ऐसी आदत होती है जिनसे हमें को याद आता है, आप तो इनके जैसे चलते हैं, आप तो इनके जैसे बोलते हैं। ऐसी आदतें हैं जो यजीद के साथ जुड़ गई कि दिल से उतर गई। अब आप जितना कहेंगे इट वाज अलाउड, बट यू नो दैट पर्सन यूज्ड टू डू इट। इंसानों को जब आप देखें ना, when you talk to people who had trauma, I know somebody who literally उस इंसान से जिन्होंने उनको बहुत दुख पहुंचा, आज वो इंसान उस इंसान से बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं टोयोटा कैमरी से मुझे नफरत हो गई, क्योंकि वो गाड़ी में आते थे, वो गाड़ी को देख के वो नाम, उनकी बीवी का नाम, मुझे उस नाम से कुछ होता है। इंसान चीजों को एसोसिएट करके ट्रिगर हो जाता है, and sometimes some sins are just by association, you know, ये दो चीजें जब साथ में हुई इसलिए हमें दुख पहुंचता है इनको देख के। और फिर हम देखते हैं कि सब्र करना, जब सब्र नहीं आता, एक मर्तबा एक अंबिया को लाया गया, एक प्रॉफिट थे, उनको बुलाया गया कि ये एक औरत है, इसके घर में मौत हुई है, जवान बेटा, अब वो बिल्कुल कैटाटोनिक जैसी हो गई है, डिप्रेशन है, अब खुदा में नहीं मान रही। तो वो जब गए हैं उनको
समझाने के लिए, तो वो रो रही थी, तसल्लियां दी, पुरसा दिया, मेरा जवान बेटा मर गया। कहाँ? अच्छा आप परिंदे रखती हैं? हाँ ये परिंदे हैं मेरे पास, हमें हर रोज इनको चारा देती हैं, अब इनको कुछ खिलाती हैं। हाँ, फिर कभी इन्हीं पिजन्स को लेके खा लेती हैं। These pigeons who come to your home, then you also take one. कहाँ? हाँ जायज है ना, उनको खिलाते, लेकिन खा भी सकते हैं। कहाँ? इसके बावजूद ये सब आते हैं आपके पास। खुदा अगर कोई चीज ले लेता है तो भी उस पे इसी तरह ये परिंदे ज्यादा अल्लाह को मानते हैं, अपने देने वाले पे भरोसा रखते हैं। हम इंसान अल्लाह ने कुछ ले लिया तो अल्लाह से लड़ाई, अल्लाह से मुंह फेर दिया। जब इनके बच्चों को आप मार के खा लेते हैं तो भी वो आपके फर्मा बरदार, आप बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं, आपके पास बैठ जाते हैं। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो, अल्लाह जितना तुमसे ले ले, तुम दूर ना हो जाओ। जब जंग सिप्पीन की बात आई, मौला अली ने अपने चाहने वालों से कहा, अब तुम्हें पहाड़ की तरह फौज बननी है, जो भी हो ये स्टेशन ना छोड़ना। हम जब स्टेशन छोड़ देते हैं ना अपना, तभी दुश्मन अटैक कर सकता है। फिर क्या कहा, पहाड़ जगह से हिल जाए लेकिन ए अली के फौजी तुम जगह से मत हिलो। और फिर कहा, अपने दांतों को ग्रिट ग्रिट योर टीथ, अल्लाह को अपना सर दे दो, और अपने पैरों को जमीन में इस तरह फ्लैट कर लो कि तुम हिल ना सको। दिस इज कॉल्ड नॉट मूविंग फ्रॉम आवर स्पॉट। जब कोई, देखिए इंग्लिश में हम कहते हैं रोलिंग विद द पंचेस। कोई पंच करे, अगर आप यहाँ रहेंगे तो लगेगा, लेकिन आप इस तरह करेंगे तो वो थोड़ा शायद पास हो जाए, लगेगा लेकिन इतना नहीं लगेगा। तीर अगर आए, मौला कहते हैं सर झुका लो, वो तीर ऊपर से जाए। लेकिन जब अच्छे काम आपके तरफ आए, उनको ले लो, क्योंकि किसी और के पास ना जाओ। हम तो कहते हैं तुम कर लो ना, मुझसे नहीं होता, you do a better job. When Allah chooses us for an opportunity, whether it is tabligh, whether it is sweeping, whether it's being consolation for somebody, whether it is to teach, or whether to be an example to the world, इस सबर इसको कहते हैं। अल्लाह ने हमें चूज किया, ऐसा बच्चा दे दिया, हाँ, कि लोग कह रहे हैं शायद इसने कुछ कर लिया, खुदा का ये अज़ाब है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी माएँ हैं जो मस्जिद में नहीं आती, क्योंकि कहती हैं, लोग कहते हैं कि मैंने कुछ किया इसलिए मेरा बच्चा ऐसा पैदा। We are not going to judge anybody. ये हमारा काम ही नहीं है। अल्लाह तू जो करता है तेरी मसलिहत, क्योंकि बहुत दुख होता है जब हम कहते हैं शायद आपका बच्चा कुछ करने वाला था, क्या कुछ, we don't know what to say, but just आके सब्र करें, हम आपके साथ हैं, we're just sitting beside you, we don't know what to say, but we're gonna sit beside you, और हम आपको इतना, आपके साथ इतना रहेंगे कि आप हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। अल्लाह खुदा हदीस कुदसी में फरमाता है, वो इंसान जो मेरे हुक्म से खुश नहीं, जो मेरे दिए हुए मुश्किलों से सब्र नहीं कर सकता, जो मेरे दिए हुए नेमतों से खुश नहीं हो सकता, शुक्र नहीं कर सकता, जो मेरे दिए हुए नेमतों से उनका दिल और पेट नहीं भरता, फिर वो किसी और खुदा को ढूंढ ले और मेरी दुनिया से निकल जाए। कहाँ जाएंगे? अल्लाह तू ही तो खुदा है। There is nowhere to go, then you better follow. अल्लाह के दीन में आए हैं हम, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई एस्टैब्लिशमेंट हो, रूल्स होते हैं। यहाँ
आपको यूनिफॉर्म पहनना है, यहाँ प्रीरेक्विजिट्स ये हैं, यहाँ जूते उतारने पड़ेंगे, यहाँ चेकिंग होगा, यहाँ मौला अली का हाथ पकड़ना होगा, यहाँ विलायत के बगैर कोई नहीं गुजर सकता। नहीं नहीं, we are fine the way you are, we don't want to go any further without, लेकिन अली के बगैर कहीं नहीं जा सकते। कदम डगमगाएंगे वो सिरात मुस्तकीम पे, लेकिन देखें खुले सिरात पे भी मौला अली ही मदद करने वाले हैं। रूह कब्ज होती है तब अली ही आते हैं। जंजीर मुश्किलों की सब कट के गिर गई, गिरते जो मैंने पुकारा या अली मदद, 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 या अली मदद। हम कहते हैं मौला, हम अक्सर गिर गए उसके बाद कहते हैं या अली मदद और संभल जाते हैं। कुछ होने वाला है, एक्सीडेंट सामने आ गया, हमने कहा या अली मदद, लेकिन वो रुक गया था बिफोर वी इवन सेड इट। मौला पहुंच जाते हैं, वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, जब बचा लेते हैं। शायद हमने ये कहा अली आपने मदद की, नारे हैदरी, हैदरी, हमारी बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को पहचान लें। अली ने मदद की, हुसैन ने दे दिया, अब्बास ने अता किया, फातिमा ने सुन लिया। ना डरे उन लोगों से जो कहते हैं अल्लाह वसीला से अल्लाह ने दिया, with I don't need to because I know what I'm saying। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, इसका मतलब है अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह कि अली खुदा है, नाऊज़ु बिल्लाह। भेजता है अपने, या अली पहुंच जाइए। जब रसूल खुदा ने बुलाया था या अली पहुंच जाइए, आपकी जरूरत है। अगर आंखों में कुछ है ये रसूल खुदा ही शिफा देंगे, लेकिन या अली खैबर का दरवाजा आपको उखाड़ना है। जब अली आ गए जिंदगी आ गई, तो ये मौला अली ही है जो देते हैं, और हम अली का हाथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही है जो हमें संभालते हैं। नहीं तो हम कब कहीं के मर जाते। हाँ, ये क्या हम अपने पैरों पे खड़े हैं? हम तो बहुत देर तक गिर गए थे, मौला ने इस तरह रखा। और इसी जगह सिफीन में जब इत्तला आई ना, मौला सुहेल मारे गए। मौला ने जंग के दरमियान आंसू बहा के कहा, बारे इलाहा, जो भी अली से मोहब्बत करता है उसे लोग मार डालते हैं। बारे इलाहा, ये क्या? अली को तनो तनहा छोड़ने की कोशिश, मस्जिद के अंदर औरतों को ये शहादत का दर्जा मिला। अल्लाह अकबर, शहादत का दर्जा मिला। जो ओमान में जो शहीद हुए हैं मजलिस हुसैन, अल्लाह मौत इज्जत की इसे कहते हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी जगह में ना गए हो जहां जब मौत हो तो लोग पूछे वहां क्या कर रहे थे, क्यों गए थे। हमारे बच्चे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में है ना, ऐसी चीज में अगर तुम्हें मौत आ गई मेरे बच्चे, तुम्हारा क्या होगा? तो हमें मुश्किल से जिंदगी मिल रही है, ये देन है उनकी राह में गुजारो। ज़ियारत आशुरा में कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझे हुसैन के जैसी जिंदगी दे, हुसैन की जैसी मौत दे। ऐ अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस तरह सिरात मुस्तकीम पे चल सके। ये मौला भी हमारे लिए आंसू बहाए। मेरा दोस्त था, क्या मुश्किल से उसने सब्र किया। और फिर मौला ने ये भी फरमाया है कि कसम खुदा की, मैं कांटों पे रात गुजारूं जो मुझे चुभ रहे हो, मैं सो ना सकूं। ऐसे कांटे जो जिससे खून बह,
मैं ये करूंगा, लेकिन एक हराम का निवाला मेरे पास ना आए। आई वुड रादर ना कोई जुल्म करके किसी की चीज मेरे पास आ गई। अली को जवाब देना है कि कोई गलत चीज उसके पास आ गई, किसी की चीज आ गई। और मौला अली ने अपने ही ऑफिसर को एक खत लिखा था कि बाखुदा तुम अगर ये लोगों को उनकी अमानत नहीं लौटाओगे, तो अगर अल्लाह ने मुझे ये पावर दिया, मैं खुद अपनी बार से तुम्हें मार दूंगा। क्योंकि अगर हसन और हुसैन ऐसी हरकत करते तो मैं उनको भी खुद अपने हाथों से मार डालता। मेरे बच्चे, मौला अली के हम बच्चे हैं। मौला हम तो आपके, हाँ, सैयद भी हैं अक्सर, लेकिन आपके चाहने वाले। बहुत मुश्किलों से हमारे परदादाओं ने वो चीज छोड़ी और आज हम शियाने अली बने हैं। मुश्किल से ये दीन को बड़ी जहमत से बचाया, बच्चों को पूरी जिंदगी जुलूस में ले गए, समझाया ये है इस्लाम। और अगर हमारे बच्चे हिल जाएंगे और चले जाएंगे इस राह से तो हमारा क्या होगा। मौला अली ने जंग सिफीन में कहा, ए मुसलमानों, जाओ और इन दुश्मनों से तुम्हें लड़ाइयां करनी है, लेकिन तुम पहले ना हमला करना। ये लोग अगर भाग जाएं तो अली वो है कि भागते हुए के पीछे नहीं जाते। सलवात। हमारे लिए दर्स है, कोई अगर झगड़ा करना नहीं चाहता, let it go, let it go। और अगर कोई झगड़ा करने आ रहा है तो माफी भी मांग लें, गले लगा लें, क्योंकि रसूल और अम्मी इमामों से हदीस नहीं है। हमें वो पसंद नहीं है लोग जो झगड़े को बढ़ाते हैं, जो नफरतों को नस्लों तक ले जाते हैं। लेट इट गो। तो इस इंसान को जो जंग में आया है, अगर भागे तो उसको पकड़ के ना मारो, जाने दो। और फिर कहा, अगर वो, अगर उसकी जिंदगी बच सकती है जो तुम्हें तुम्हारे सामने आ रहा है, तो बचा लो, उसको हिदायत दो। अगर वो ईमान लाकर छोड़ दो उसे। पर दिल के अंदर हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर नॉट द पुलिसमैन इन द सेंसर बोर्ड। कोई अगर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, एक्सेप्ट कर लो। फिर कहा, अगर तुम्हें अल्लाह फतह दे तो उनकी खेमों तक न जाना। ए मेरे शियो, ए मेरे फौजियों, ख्याल रखना, खबरदार, उनकी औरतों तक ना जाना, उनके घर वालों तक ना जाना। उनके जब बदन पड़े हो ना, जिस्म पड़े हो जलती हुई जमीन पे, तो उनको म्यूटिलेट ना करना, ना उनसे चोरी करना, ना उनके हथियार ले लेना, और उनकी औरतों को तंग मत करना, और हर एक जगह में खुदा को याद करना। शायद मौला को पता था कि एक वक्त आएगा जो मेरी ज़ैनब करबला में होगी, और यही मुसलमान अब उधर होंगे, यजीद के साथ होंगे। मेरी ज़ैनब रोएगी। अरे हम बड़े दुख के मारे हैं, हमें रोने दो, हमें थोड़ा दिलासा शायद देने आए। लेकिन अगर 10,000 20,000 फौजी आए आपके खैमे की तरफ, और आपको मालूम है ये घर टूट जाएगा, ये तो सिर्फ एक कपड़ा है, हमारे पास कोई छत नहीं है, देखो हम मुसाफिर हैं, देखो हम दुख के मारे हुए हैं, यहाँ बेवा है, यहाँ यतीम है, यहाँ जख्मी है, यहाँ एक बीमार है, करबला है। अरे किसी ने खूब पूछा, कहाँ पे बैठी हो, खेमे तो जल गए बीबी, सलाम
पे जिन्हें शर्म खाई जाती है। ज़ैनब ने बड़ा घर छोड़ा। अरे ज़ैनब के पास जो था, मदीना के लोग आते थे भीख मांगने के लिए, ज़ैनब के पास बहुत बड़ा घर था। आज ज़ैनब खुले आसमान के नीचे और बिल्कुल तनोतनहा, और अब ज़ैनब को सबका ख्याल रखना है। मेरी बीबी सलाम, आपको सलाम। बीबी आपने जो किया कोई न कर सकता था, जो हुसैन ने किया वो कोई ना कर सकता था। लेकिन ओ मेरी बीबी, क्या मुश्किल का वक्त था जब सकीना ना मिली। भैया भैया, मैं सकीना को कहाँ ढूंढूं? अरे ये मंजिल जो है ना, लाशों के दरमियान जाना पड़ा बीवी को, कटना की तरफ। कटना बहुत दूर था मेरी बहने, मेरी अजीज बहने। बीवी दूर दूर तक गई, वहां जहाँ सब भेड़िए हैं। और वो दर्दनाक और खतरनाक जगह, मरे हुए लोग पड़े हैं, सर तक से जुदा, हथियार, कांटे। तारीख में है इमाम हुसैन ने शब आशूर सफाई की खैमों के इर्द गिर्द। तो मौला ये क्या हो रहा है? रोजे आशूर ये होगा, बीवियां अपने खैमों से निकलेंगी। मैं चाहता हूँ काटे ना छुए बीबी, हम बहुत कमजोर है। बीबी छोटा कुछ कर जाता ना, वो रोते हैं। हुसैन और ज़ैनब हमसे हिम्मत मांग रहे हैं। ए मेरे शियो, इतना नाजुक ना बनो। तुम्हें तो लश्कर में आना है ना, इमाम ज़माना के साथ आना है। थोड़ी मुश्किलों को सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो, अपने सीने पे पत्थर रख लो। अरे ज़ैनब जब गई है ना, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो? जब कहा भैया मुझे सकीना से मिला दे, तब आवाज आई ना, ज़ैनब मेरे पास है सकीना। जब गए ना, किस तरह सकीना सब सर रही है, बेसर लाशें हैं। बाबा की खुशबू आई, अम्मा वो भी अम्मा, उन्होंने मुझे बुलाया, इलैया इलैया। सकीना जब भागी है ना, जब सब लोग पीछे आए, अरे ये छोटी बच्ची अकेली है, अरे ये कहाँ जा रही है? मैं नजफ की तरफ जा रही हूँ। मेरे दादा अली को मैं शिकायत करने जा रही हूँ, मैं सब बताऊंगी। सकीना ने जो इनकलाब किया है, अब सब्र सकीना को देखिए। आज वो दिन है जब रस्सियां बांधे गए। अरे गरीबों को, गरीबुल बेवाओं को सकीना ने कहा, लेकिन यतीमों के साथ इस तरह तो नहीं कर देना मुफ्ती अम्मा। जब मुस्लिम इब्न अकील की बेटी को बाबा ने गोरे पहनाए थे, कान में बालियां, सर पे हाथ पहरा था, बीबी मुझे तो तमाचे मारे। मेरा कुर्ता जला हुआ था, लेकिन वो बचाने आया ना, मैंने कहा नहीं, मैं अली की पोती हूँ, मैं रसूल खुदा के नवासे की बेटी हूँ, ऐसा मुझे हाथ ना लगाना। कहा मैं तो बचाने आया हूँ। नहीं, तुमने मेरे बाबा का माँ का कत्ल किया, अब हम पे जुल्म ढा रहे हो। अरे सुबह अभी तक हुई नहीं, हम तो थक गए ना बीबी, हम तो मजलिस हुसैन में आने के लिए थक गए। हमारे पास हर सहूलत है बीबी, खाना है, घर है, अपने हैं, लेकिन बीबी आपने ये कैसे किया? हमने तो सिर्फ सिर्फ सुना और हम थक गए, पूरा दिन रोए, हमारे आंसू रुक गए बीबी, सूख गए बीबी, आपने तो पानी भी नहीं पिया, तो भी रोई रोई रोई, मेरी ज़ैनब रोई।
अरे जब रसन बंधे इतने कस के बंधे, अरे हम कहाँ जाएंगे, छोटे बड़ों को साथ। अरे बीबी बहुत दर्द हो रहा है। अब बीबी शकीना रो रही है, अम्मा जब भी कोई हिलता है मेरा गला दबता है। अरे करबला से कूफा तक बहुत दूर का रास्ता नहीं है, गाड़ी में जाते हैं ना बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन चलना कूफा तक गर्मी में भूख की प्यास, भूख के आलम और प्यास का आलम, और फिर ताजी आने लग रहे। अरे कितनी जख्मी थी हमारी बीवियां कि उनको तीर के निशान लग गए थे, नेज़ों के चुभना के, कि जब हिजाब जब छीनी है तो नेज़े सरवार थे वो लोग, वो घोड़े सवार नेज़े को लेके आए थे, बड़ी तेजी से जाके हर एक बीवी का सर जख्मी करके चादर ज़ैनब छीनी गई है। लेकिन जब ले गए हैं ना बीवी, मेरा गला, वो भी अम्मा मेरा गला टूटता है अम्मा बार बार। अरे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन तारीफ में है कि सकीना ने अपनी अम्मा को तंग नहीं किया। हुसैन से वादा किया था, बाबा मैं नहीं तंग करूंगी, मैं जानती हूँ अजगर पे रो रही है, लेकिन जब सकीना तब तोड़ेगी नहीं, माँ रोएगी, सकीना तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मैं क्या जानती थी तुम क्या दुख में थी सकीना, मैं खुद के दुख में मगन थी, मुझे माफ कर मेरी बच्ची, मैं वो माँ ना बन सकी। हर एक माँ रो रही है, लेकिन तारीख में मिलता है जब लईनों ने जानबूझ के वो जगह से गुजरवाया, कत्लगाह से जाएंगे, इनको अब दुख पहुंचाएंगे, ये जो है ना शहीद, ये हिल जाते हैं, ये सब देख रहे हैं। हर एक बीवी ने अपने आप को ऊंट से गिराया, अल्लाह अकबर। अरे कितनी हड्डियां पसलियां टूटी, कितनी हड्डियां टूटी। ज़ैनब ने जब घर को याद किया ना, तब वो मंजर देखा, क्या मेरा घर था, दश्त को दूर से देखा तो बदन याद आया, पानी पाया तुम इतना करीब थी, तेरे फुरात तुम नहीं हो, इस तरह में शर्म नहीं आई, प्यासे न रहे बाकी फिर किस लिए पानी है। और ज़ैनब रो रो के नहरे फुरात को देखा, एक मर्तबा अब्बास नजर आए, अब्बास के कटे शाने नजर आए, उठो अब्बास दिलावर, मैं जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ ले जा रहे, शायद वतन ले जा रहे भैया, शायद हमें घर जाना है। नहीं बीबी, अभी बहुत मुश्किलें बाकी है। अब्बास उठो, मैं कूफा और शाम के रास्तों से वाकिफ नहीं, अब्बास मुझे डर लग रहा है भैया, मेरे प्यारे भैया मेरे साथ चलिए। ना रहे और न मोहम्मद, न रहे कासिम अकबर, दाग सबके लिए दिलबर, मैं जा रही हूँ वतन। भैया वादा पूरा करूंगी, भैया मैं वापस आऊंगी, इस वक्त हाथ अगर रसिया में, मैं भैया वापस आऊंगी, आपको दफनाऊंगी, भैया वादा है, ये सर जो तन से जुदा